योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 1 स्थिति प्रकरण। प्रसिद्ध चित्र से जगत रूप चित्र की विलक्षणता, वर्णन पूर्वक सांख्य आदि के मतों का खंडन कर ब्रह्म मात्रता का साधन। उत्पत्ति प्रकरण में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं इत्यादि सृष्टि प्रतिपादक सब श्रुति वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में जगत के अध्यारूप प्रदर्शन द्वारा तटस्थ लक्षण रूप से तात्पर्य दर्शन पूर्वक जगत और जीव के भेद का खंडन कर प्रत्यग ब्रह्मैकरसता का बोध कराया। अब येन जातानि जीवन्ति, अर्थात उत्पन्न होकर जिससे जीवित रहते हैं, येन द्यौः पृथ्वी दृढ़ा, जिससे द्युलोक और पृथ्वी दृढ़ है। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतो तिष्ठतः। हे गार्गी, इसी अक्षर की आज्ञा में नियमित होकर सूर्य और चंद्रमा अपना अपना कार्य करते हैं। को ह्येवान्यात् कः प्राण्याद्यदेश आकाश आनंदो न स्यादेश ह्येवानंद याति। यदि यह सर्व साक्षीभूत हृदयाकाश में स्थित बुद्धि गुहा में निहित आनंद रूप आत्मा न होता तो कौन निःश्वास क्रिया करता और कौन उच्छ्वास क्रिया करता। यही आत्मा लोक को आनंदित करता है। भीषास्माद्वातः पावते, इसके भय से वायु बहता है। एको दाधार भुवनानि विश्वा, जो अकेले संपूर्ण भुवनों को धारण करते हैं। यो एको जालवानिशत ईशनी भी परम शक्ति भी, जो अद्वितीय मायावी ईशनी नामक परम शक्तियों से इन लोगों के ऊपर शासन करता है। अनुज्ञाता ह्यमात्मास्य सर्वस्य स्वात्मानं ददाति, अनुज्ञा करने वाला यह आत्मा इस सब जगत को अपनी आत्मा देता है, यानी अपनी सत्ता से सत्तावान करता है इत्यादि। वर्तमान जगत की स्थिति के निर्वाह का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का और सदैव सौम्येदमग्र आसीत। हे सौम्य, सृष्टि के पहले यह सत्य ही था। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत, यह जगत सृष्टि के पूर्व में अद्वितीय आत्मा ही था इत्यादि। प्रलय काल में जगत की सत्ता के निर्वाह का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का भी पुरुषों की बुद्धि की विचित्रता से उत्पन्न हुए विविध तात्पर्यों के उत्प्रेक्षण से युक्त भ्रांति जनित वैचित्र्य के निराश द्वारा सच्चिदानंद एक रस ब्रह्म में सच्चिद रूपता के उपादान द्वारा और तटस्थ लक्षण के तात्पर्य के प्रदर्शन द्वारा विस्तार पूर्वक उपादित ब्रह्मैक्य ज्ञान को स्थिर करने के लिए स्थिति प्रकरण का आरंभ करते हुए भगवान श्री वशिष्ठ जी उत्पत्ति प्रकरण के साथ
स्थिति प्रकरण की संगति दर्शाते हुए कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, उत्पत्ति प्रकरण के बाद आप इस स्थिति प्रकरण को सुनिए। उत्पत्ति प्रकरण में हेतु है, इसलिए इन दोनों प्रकरणों की हेतु मदभाव संगति है। एक कार्यत्व रूप संगति भी दोनों की है, ऐसा कहते हैं। जो स्थिति प्रकरण ज्ञात होने पर निर्वाण पद अर्थात मुक्ति देता है। जगत उत्पत्ति में मिथ्यात्व दर्शाने के लिए पहले जो युक्ति दिखलाई गई है वे स्थिति प्रकरण में समान हैं, ऐसा अतिदेश से दर्शाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत रूप से स्थित इस संपूर्ण दृश्य को और अहम को आप आकार रहित, भ्रांति मात्र और असन्मय जानिए। साधारण अन्य चित्र का कोई कर्ता होता है, वह रंग आदि उपकरणों से बनता है, भीत आदि आधार में बनाया जाता है, पर यह जगत रूप चित्र अन्य चित्रों से विलक्षण है। न तो किसी कूची, रंग आदि उपकरणों से युक्त कोई चितेरा है, न उपादानभूत रंजक पदार्थ है, न कोई आधार है। यह चित्र आकाश में उदित हुआ है। जिसका अनुभव होता है वह चित्र अपने से भिन्न दृष्टा के रहने पर ही अनुभूत होता है। इससे अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं है, इसलिए जगत रूप चित्र दृष्टा रहित अनुभव रूप है। निद्रा होने पर ही स्वप्न दिखाई देता है, पर यह जगत रूप चित्र निद्रा रहित स्वप्न दर्शन है। चित्त में स्थित भावी नगर के निर्माण की तरह यह उदित हुआ है। बंदरों द्वारा शीत की निवृत्ति के लिए कल्पित गुंजा फल और गेरु आदि के कंकरों के संचय रूप अग्नि के ताप के तुल्य असद होता हुआ भी कार्यकारी है। उससे भी बंदरों की शीत निवृत्ति होती है। यह ऐतिह्य प्रमाण से सिद्ध है। इस आशय से असद होता हुआ भी कार्यकारी है। यह कहा, यह जगत रूप चित्र ब्रह्म से अभिन्न है, फिर भी जल में आवर्त के तुल्य ब्रह्म में अन्य सा स्थित है। यह जगत रूप होता हुआ भी आकाश में सूर्य के प्रकाश के समान सर्वथा शून्य है। आकाश में दिखाई दे रहे रत्नों की कांति के समूह के तुल्य या भित्ति रहित है। गंधर्वों के नगर के समान दिखाई देता हुआ भी सदा आधार रहित है। मृग तृष्णा के जल के समान असत्य है, परंतु सत्य के समान प्रतीति कराता है। मनोरथ कल्पित नगर के समान विस्तृत है, खूब अच्छी तरह अनुभव में आता है, किंतु है असन्मय। कवियों द्वारा कल्पित कथा के पदार्थभूत नगर, पर्वत आदि अवयवों की प्रतीति के समान इसका स्वरूप है। यह किसी देश या काल में स्थित नहीं रहता, इसलिए असत है। यह स्वप्न में देखे गए पर्वत के तुल्य सारहीन होता हुआ भी अत्यंत दृढ़ है। यह जगत रूप चित्र उलट कर रखे हुए इंद्रनील मणि के बड़े भारी कड़ाहे के तुल्य दैदीप्यमान भूताकाश के सदृश शून्य रूप है। शरतकाल के मेघ के तुल्य जब तक सामने रहता है तब तक धूप के निवारण आदि में समर्थ, काटने के अयोग्य और अविच्छिन्न है। यह जगत रूपी चित्र आकाश तल की नीलिमा के समान दिखाई देता हुआ भी वास्तविक नहीं है। स्वप्नांगना के रति के तुल्य भोग रूप अर्थ क्रियाकारी होता हुआ भी असत्य है। चित्रलिखित उद्यान के समान यह जगत रूपी चित्र
मकरंद आदि से रहित होता हुआ भी सरस प्रतीत होता है। चित्रलिखित तेज रहित सूर्य और अग्नि के तुल्य प्रकाशमान स्थित है। अनुभव में आरूढ़ मनोराज्य के समान यह स्वतः असत्य है और फलतः भी अवास्तविक है। चित्रलिखित कमलों से पूर्ण तालाब के समान मकरंद पराग और सुगंधि से रहित है। आकाश में स्फुरित हुए विविध वर्णों से युक्त कल्पित आकार वाले मूर्ति से रहित चारों ओर से शून्य इंद्रधनुष के समान यह जगत रूप चित्र उदित हुआ है। परमात्मा के थोड़े से विचार से सूख रहा महाभूत रूपी कोमल पल्लवों से बनाया गया जड़ सारहीन यह जगत रूपी चित्र वायु सूर्य और मनुष्यों के थोड़े से आघात से सूख रहे कोमल पत्तों से रचित जलमय निहिसार केले के खंभे के तुल्य है। नेत्र रोग से देखे गए अंधकार के चक्र के तुल्य जिसका रूप अत्यंत असंभावित है, ऐसा यह जगत रूपी चित्र प्रत्यक्ष के तुल्य स्थित है। जल के बुदबुदों के समान इसने अपने आकार की कल्पना कर रखी है। भीतर में यह शून्य है, इसका स्वरूप दैदीप्यमान है। आपाततः रमणीय होता हुआ भी परिणाम में अत्यंत कटु है। इसके जन्म और मरण अविच्छिन्न है। कुहरे के समान यह विस्तार युक्त है और गृहीत होने पर कुछ भी नहीं है। सांख्यवादियों ने केवल जड़ रूप से इसकी कल्पना कर रखी है। वेदांतियों ने इसको अविद्या रूप माना है। माध्यमिक इसे शून्य मानते हैं। योगाचार्य क्षणिक होने के कारण कालतः इसे परमाणु तुल्य मानते हैं। सौत्रांतिक और वैभाषिकों के मत में कालतः और देशतः परमाणु तुल्य है। वैशेषिक और न्यायिक इसको केवल देशतः ही परमाणुवत मानते हैं और जैनियों ने इसे अनियत स्वभाव परमाणु के तुल्य माना है। इस प्रकार वादियों ने इसकी विविध रूप से कल्पना कर रखी है। बाह्य जगत में उक्त न्याय को आध्यात्मिक जगत में भी दिखाते हुए कहते हैं, मैं किंचित भूतमय हूँ। इस प्रकार शून्य और भौतिक रूप से स्थित ग्रहण किया जाता हुआ भी असत निशाचर के तुल्य यह जगत रूप चित्र स्थित नहीं है। यदि ऐसा है तो जगत स्वतः तो सत्ता शून्य है। ब्रह्म सत्ता से जगत का कोई स्पर्श नहीं है। ऐसी अवस्था में सदैव सौम्येदम अग्र आसीत इत्यादि सत्कार्यवाही श्रुतियों का और उक्त श्रुतियों के अनुसारी व्यास कपिल आदि के सूत्रों का सामंजस्य कैसे होगा। ऐसा समझते हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे भगवान, बीज में अंकुर के समान महाप्रलय होने पर दृश्य पर ब्रह्म में रहता है, फिर उसी से यह जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो व्यास आदि ने कहा है उसकी संगति कैसे होगी, यह आप कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान, प्रलय में अपनी सत्ता से कारण में जगत है, इस प्रकार के बोध वाले कपिल आदि क्या अज्ञानी हैं अथवा ज्ञानी हैं? यह बात मुझसे स्पष्ट रूप से सब संशयों की शांति के लिए यथा योग्य कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, महाप्रलय में बीज में अंकुर के तुल्य यह दृश्य रहता है। ऐसी अज्ञान भरी बात जो कहता है उसका यह जगत की सत्यता में दृढ़ विश्वास रूप बालकपन ही है। आगे कही जाने वाली मेरी युक्तियों को सुनिए। उत्पत्ति के पहले कारण में कार्य है, ऐसा जो कहता है उससे पूछना चाहिए
कि वह सामान्य सत्ता से है अथवा बीजादि की सत्ता से है या अंकुर आदि की सत्ता से है। प्रथम पक्ष में उस अंकुर आदि का किससे संबंध नहीं होगा, यानी सामान्य सत्ता सर्व वस्तु साधारण है, इसलिए उत्पन्न होने वाले अंकुर आदि का सब वस्तुओं से संबंध प्राप्त हो जाएगा। यदि कहो हमें दृष्टापत्ति है तो खेत में अथवा अंकुरित बीज में देखा गया ही अंकुर आदि वास्तविक है और कोठिला में रखे गए बीज में अथवा पत्थर के टुकड़े में यह अवास्तविक है, यह कैसे होगा। दूसरे पक्ष में भी बीज सत्ता से अंकुर संबंध का और घटपट आदि के संबंध का स्वरूपतः विलक्षणता का निरूपण न होने से जिसके साथ बीज का संबंध न हो ऐसी कौन सी वस्तु न होगी, यानी धान आदि के बीज में संपूर्ण जगत की सत्ता प्राप्त होगी। यदि कहिए इष्टापत्ति है तो अंकुरित बीज में अंकुर आदि ही वास्तविक है, घटपट आदि वास्तविक नहीं है, यह कैसे होगा। तीसरे पक्ष में अंकुर की स्वरूप सत्ता से बीज संबंध का और घट आदि के संबंध का भेद निरूपण न होने से जिसके साथ अंकुर सत्ता का संबंध न हो ऐसी कौन वस्तु होगी, अर्थात सर्वत्र अंकुर के सद्भाव का प्रसंग होगा। यदि इष्टापत्ति मानिए तो बीज आदि में अंकुर आदि वास्तविक हैं, अन्यत्र नहीं है, यह कैसे होगा। दूसरी बात यह भी है कि साधारण सत्ता से असाधारण अंकुर आदि है, कारण सत्ता से कार्य है और कार्य सत्ता से कारण है। इन तीनों पक्षों में भी पूर्वोक्त उक्ति का संभव नहीं घटता, इसलिए यह बोध विपरीत ही है। यह श्रोता और वक्ता दोनों को मोह में डालने वाला है। बीज में अंकुर के समान प्रलय में जगत है, यह दृष्टांत विषम है, क्योंकि कूटस्थ चिदेक रस आत्मा में बीजत्व का ही संभव नहीं है। इस आशय से कहते हैं बीज में अंकुर के तुल्य प्रलय में जगत है। इस प्रकार की प्रलय में जगत सत्ता का दृष्टांत देने के लिए जो बुद्धि है वह भ्रांति है। कैसे भ्रांति है, यह यदि कहिए तो सुनिए। स्वयं दृश्य बीज चित्तादि इंद्रियों का गोचर है, इसलिए तुस सहित जवादि धान्यों में अंकुर आदि की उत्पत्ति उचित है। जो स्वयं भू पदार्थ 5 इंद्रियों और छठे मन का अगोचर है और अत्यंत अणु है, वह जगतों का बीज होने में कैसे समर्थ हो सकता है। भाव यह है कि जिसमें बीजत्व ही दुर्घट हो उसमें जगत की स्वसत्ता से स्थिति तो बहुत दूर की बात ठहरी। आकाश से भी सूक्ष्म संपूर्ण नामों से रहित परमात्मा में बीजता कैसी और कैसे हो सकती है। इस प्रकार तत्व दृष्टि से बीजत्व का परमात्मा में असंभव कहते हैं। वस्तुतः सौदेक रस भी वह सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखाई देने से असत के तुल्य प्रतीत होता है, इसलिए असत ही है। इस प्रकार के परमात्मा में बीजता कैसे और बीज के अभाव में जगदंकुर की उत्पत्ति कैसे। आकाश की अपेक्षा भी अत्यंत सूक्ष्म शून्य उस परम पद में जगत, मेरु, समुद्र, आकाश आदि कैसे स्थित हैं। जो वस्तु कुछ भी नहीं है उस वस्तु में कुछ भी कैसे रह सकता है। यदि है तो वहाँ पर रहती हुई वह क्यों नहीं दिखाई देती। अर्थात आदेशो नेति नेति, इस श्रुति से सबके निषेध स्वरूप आत्मा से क्या वस्तु कैसे और कहाँ से उत्पन्न होगी। शून्य रूप घटाकाश से कहाँ, कैसे और कब पर्वत उत्पन्न हुआ। यानी शून्य रूप घटाकाश से जैसे पर्वत का उत्पन्न होना असंभव है, वैसे ही सर्व निषेध स्वरूप परमात्मा से इसकी उत्पत्ति का संभव नहीं है। चिदेक रस सत्ता
जड़ अनेक रस सत्ता की विरोधिनी है, इसलिए भी चिदेक रस सत्ता में जगत सत्ता की संभावना नहीं की जा सकती, ऐसा कहते हैं। जैसे धूप में छाया नहीं रह सकती, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं रह सकता, और जैसे अग्नि में हिम नहीं रह सकता, वैसे ही अपनी विराधी चिदेक रस सत्ता में जगत की सत्ता कैसे रह सकती है, यानी नहीं रह सकती है। भले ही भेद से परमात्मा में जगत की स्थिति न हो, उसके साथ अभेद से तो उसकी स्थिति होगी ही। ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर कहते हैं, अणु में मेरू कैसे रह सकता है, निराकार परमात्मा में यह जगत कैसे स्थित हो सकता है। छाया और प्रकाश के तुल्य परस्पर भिन्न रूपों की एकता कहाँ हो सकती है। साकार वट बीज आदि में अंकुर है, यह बात तो युक्त है, लेकिन आकार रहित परमात्मा में यह विशालकाय जगत है, यह तो कहना तो अनहोनी है। यहाँ पर यह विचार करना चाहिए कि सांख्यवादियों ने कारण में जगत की सत्ता की जो कल्पना कर रखी है, वह क्या लौकिक प्रमाण के बल से कर रखी है, अथवा सदैव सौम्येदमग्र आसीत इस श्रुति के बल से कर रखी है। पहला पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो बुद्धि आदि संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से दृश्य यानी अनुभव के योग्य घटपट आदि हैं, वे अपने अधिकरण देश से अन्य देश में या अपने अधिकरण काल से अतिरिक्त काल में स्वयं दृष्टा रहने या अन्य पुरुष के दृष्टा रहने और न रहने पर तत्त प्रकार के प्रत्यक्ष अनुमान आदि बुद्धि वृत्ति रूप बोध में नहीं है, यानी भाषित नहीं होते हैं। अतः उक्त दृश्य के अदर्शन आदि के योग्य अनुपलब्धि से कुछ भी नहीं है, यानी असत ही है, ऐसा सब लौकिक प्रमाणिक कहते हैं। इसलिए प्रलय में जगत के सद्भाव की कल्पना सब लौकिकों की अनुपलब्धि से विरुद्ध है, यह भाव है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। सदैव सौम्येदमग्र आसीत इत्यादि श्रुति वाक्य से विरोध होगा। यहाँ पर यह विचार करना चाहिए कि क्या कार्य ही सत है, कार्य की सत्ता ही कारणता में आरोपित है, ऐसा श्रुति कहती है, या कारण ही सत है, कारण की सत्ता ही कार्य में आरोपित है, ऐसा श्रुति कहती है, अथवा सत ही सत है, सत की सत्ता ही कार्य और कारण दोनों में आरोपित है, ऐसा श्रुति कहती है। तीन पक्षों में सांख्य का बोध यदि प्रथम पक्ष के अनुसार हो तो वह भ्रम ही है, क्योंकि उस पक्ष में वाचारंभणं विकारो नामधेयम इत्यादि कार्य को असत कहने वाली श्रुति अनुकूल नहीं है, और कारण को असत कहने से अपने सिद्धांत का भी बाध होता है, ऐसा कहते हैं। कारण के गुणों के असत्य होने से वह महदादि कार्य किन कारणों से उत्पन्न होगा। जब कारण ही नहीं है तब कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अतएव कारण ही सत्य है, कारण की सत्ता ही कार्य में आरोपित है। यह द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य के अभाव में तद घटित तत् कारणता का निरूपण नहीं हो सकता। अतः परिशेषात तीसरा ही कल्प उचित है और युक्त भी है, ऐसा उत्तर श्लोक से कहते हैं। इसलिए यानी कार्य और कारण के भेद की सत्यता श्रुति सम्मत नहीं है। अतः सांख्यवादियों द्वारा कल्पित कार्य कारण भाव को उनके सहकारी कारण निमित्त प्रयोजन आदि भेदों के साथ दूर करके, अर्थात ये असत हैं यूं खंडन करके, जो कुछ अवशिष्ट आदि मध्य और अंत से रहित सन्मात्र वस्तु है वही जगत रूप से अब स्थित है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है,
ऐसा जानिए। पहला सर्ग समाप्त।